बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर जनरेशंस हमने अपने पिछली क्लास में देखा था, अपनी पिछली वीडियो में देखा था जनरेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से किन पैरामीटर के ऊपर डिफ्रेंशिएट करती है। ये हमने बड़ी डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो के ऊपर देखा। आपका हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का क्या कनेक्शन है जनरेशन अपग्रेड जनरेशन में। तो हम इन तमाम चीज़ों की डिटेल में देखते हैं। ये ली जो आपकी स्लाइड है, इट इज़ कनेक्टेड विद द प्रीवियस स्क्रीन जिसके अंदर हमने जनरेशन की बेसिक्स देखी थी। ओके, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने देखा है कि आपका सबसे पहली मशीन 1942 के अंदर इन्वेंट की गई थी और जनरेशन पीरियड फर्स्ट जनरेशन उसको हम कहते हैं, जिसकी जो टोटल ड्यूरेशन थी वो आपकी कोई तकरीबन 1.5 डिकेड थी। 1942 से लेके 1955 और 56 तक फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था। इस जनरेशन के अंदर मशीनें कौन कौन सी आपके यूज़ की जा रही थी? EN IAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC 1 जो आपकी मैनचेस्टर वालों ने डिज़ाइन की थी, एंड IBM 701। ये तमाम आपकी मशीनें जिनका मैंने अभी आपसे नाम लिया, ये आपकी जनरेशन 1 के ऊपर फर्स्ट जनरेशन इनको कहते हैं। इसके अंदर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज जो मेन आपके हार्डवेयर फीचर्स थे इन तमाम मशीन्स के अंदर वो कौन कौन से थे? आपकी वैक्यूम ट्यूब के ऊपर ये काम करती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी थी इसके अंदर। ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज के टाइम में ऑब्सोलीट हो गई हैं। एंड फाइनली आपका पंच कार्ड आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी। ये तमाम आपकी हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज थी जो कि जनरेशन 1 के अंदर आपकी मशीन के अंदर बिल्ट इन थी। अगर हम बात करते हैं इनकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कि इस टाइम इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके चलते थे, तो पहले आपका मशीन लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। इसके अंदर स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट था और ज़्यादातर आपकी साइंटिफिक एप्लीकेशन चलती है। ये वो वाली आपकी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपका ब्राउज़र, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम थे। जो एक आधा एप्लीकेशन प्रोग्राम था वो आपका साइंटिफिक ओरिएंटेड था। जनरल प्रोग्रामिंग, जनरल गेमिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह आप इस जनरेशन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। व्हाट आर द की फीचर्स? इस टाइम के की फीचर्स क्या थे? बल्कि इन साइज आपके जितने भी ये सॉफ्टवेयर थे ये बहुत ज़्यादा लार्जर स्पेस आपकी रिजर्व करते थे फॉर एग्जीक्यूशन एंड फॉर स्टोरेज इन बोथ टर्म्स, जो कि आज के दौर में आप लोग प्रेफर नहीं करोगे। इट इज़ एक्सट्रीमली हाईली अनरिलायबल। आप इन तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर यू कैन नॉट ट्रस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा एक अनरिलायबल मीडियम था जिसको आप इतना ज़्यादा नहीं रिलाय कर सकते। आज के दौर में हमने ऊपर देखा है कि कंप्यूटर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। एक्यूरेसी का मतलब है कि यू कैन ब्लाइंडली फॉलो योर एप्लीकेशंस, यू कैन ब्लाइंडली फॉलो द मशीन्स। लेकिन ये जिस इरा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, उस टाइम यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन योर मशीन्स। आपकी मशीन इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं थी। ह्यूमन जो पावर थी वो ज़्यादा रिलायबल थी एज़ कम्पेयर टू योर मशीन पावर। लिमिटेड कमर्शियल यूज़, इसकी कमर्शियल इतनी ज़्यादा एक्टिविटी कोई नहीं थी, इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मशीन्स। आज के दौर में तो आप एक हाई फाई मशीन बड़े एक एवरेज पैसों के ऊपर जाके परचेज कर सकते हो, लेकिन उस टाइम ये जितनी भी मशीन थी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। आप इन तमाम मशीन्स को छोटे छोटी एक्टिविटी के लिए पीपल डोंट प्रेफर टू यूज़ कंप्यूटर मशीन। उसकी निस्बत वो मैनुअल वर्क को ज़्यादा अप्रोच करते थे, अप्रिशिएट करते थे। और इनकी जो यूजेज थी जितना सिंपल आज नज़र आ रहा है उतना सिंपल उस टाइम नहीं था।
इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू यूज़ एट दैट टाइम। इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसको यूज़ करना, आई मीन टू से, क्योंकि आपकी मशीन इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थी, आपको ज़्यादा इतना फैसिलिटेट नहीं करती थी, इतना सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन थी जो कि 1 डिकेड के ऊपर जिसने राज किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1942 टू 1955। ओके, नेक्स्ट कम टू सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन आपकी 1955 से 1964 तक गई है। ये टोटल इसका पीरियड था। अब अगर आप इसको कंपेयर करें विद द फर्स्ट जनरेशन, तो देखिएगा पहली जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू आपकी सारी हार्डवेयर के अंदर जो मेन फीचर था वो आपका वैक्यूम ट्यूब्स का था। दिस फीचर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। अब आपके ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हो चुके थे और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था आपके ट्रांजिस्टर्स के साथ। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी थी, वो आपकी रिप्लेस कर दी है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी के साथ। पंच कार्ड था आपका जो कि आपके स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था, उसकी जगह हमने डिस्क यूज़ कर दिया फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क की यहाँ पे बात की जा रही है। मैग्नेटिक टेप्स आपकी यूज़ की गई थी। ये तमाम वो हार्डवेयर थे जिन्होंने रिप्लेस किया था आपके पुराने हार्डवेयर को। ये आपका सेकंड जनरेशन के हार्डवेयर थे। ओके, इसकी मशहूर जो वेल नोन पॉपुलर मशीन थी वो कौन कौन सी थी? IBM, पुराना वर्जन 701 था। IBM ने इसको अपग्रेड किया 7030 के ऊपर। सेम इज़ द केस विद यूनिवैक। यूनिवैक ने इसका नया मॉडल लॉन्च किया अपग्रेडेड लार्क के नाम से। हनीवेल 400 मॉडल, ये तमाम वो मॉडल थे जो इन तमाम हार्डवेयर को सपोर्ट करते थे। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। आज का जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट कर रहा था सेकंड जनरेशन। आपकी साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट कर रहा था। वो तमाम लिमिटेशंस विच यू कैन विटनेस इन जनरेशन 1 वो यहाँ पे ओवरकम कर दी गई थी, और वो तमाम फीचर्स जो कि आपने जनरेशन 1 में देखे थे उन तमाम को इम्प्रूव करके जनरेशन 2 के अंदर एडप्ट कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल, आपका बहुत ह्यूज इन साइज के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। नाउ योर सॉफ्टवेयर आर फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड ईजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम। देखिए हमें डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी जनरेशन 1 के अंदर, इस डिफ़िकल्टी को हमने ओवरकम किया अपनी जनरेशन 2 के अंदर। फास्टर हो गया, स्मॉलर हो गए सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी जो कि मेन कंसर्न होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको भी हमने ओवरकम किया अपने इस जनरेशन के अंदर। एंड फाइनली, लेकिन अभी तक जो आपकी कमर्शियल प्रोडक्ट थी, जो आपकी कमर्शियल ऐप्स थी, वो अभी तक आपकी एक्सपेंसिव थी। अभी तक उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया था। तो ये आपके डिफरेंशिएट थे बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो इसके बाद की जनरेशन वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।